सभी लोग, अगर आपके द्वारा हो जाता है एक्सीडेंट, चाहे वो एक्सीडेंट आपके नेग्लिजेंस के कारण हो या आपके गलती के कारण या किसी अलग वजह से, तो सिचुएशन में एक काम आप कभी भी मत करना। अगर आप वो काम करोगे तो आप गारंटी बुरे फंसोगे। वैसे में लोग, आप जब भी अपने घर से गाड़ी बाहर निकलते हो, रोड पे निकलते हो, तो वहाँ पर 100% चांस रहता है कि एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप ठीक से चलाते हो तो एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहता है। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप घर से अपने कार लेके निकलते हो, लेकिन आपके किसी नेग्लिजेंसी के कारण या आपके किसी गलती के कारण या किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण वहां पर आप कर देते हो एक्सीडेंट। जब भी आप एक्सीडेंट करते हो तो आप देखते हो कि आपके एक्सीडेंट के कारण बहुत सारे लोग जख्मी हो चुकी हैं, और इसी वजह से आप देखते हो वहां पर बहुत सारे लोग भीड़ होने लगता है, और इसी वजह से आप क्या करते हो, आप वहां से भाग जाते हो। यही जो आप भाग गए ना, यही कर दिया आप गलती। लेकिन थोड़ा आप रिवाइंड कर लो सिचुएशन को। ऐसा होता है कि आपके द्वारा हो जाता है एक्सीडेंट और कुछ लोग हो जाता है जख्मी। आप क्या करते हो, आप गाड़ी से निकलते हो, निकल कर उन लोगों को हेल्प करते हो। पहले तो उन लोगों को हॉस्पिटल भेजते हो, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन में आप खबर कर देते हो कि आपके द्वारा इस रोड पे हो चुका है एक्सीडेंट। अगर आप एक काम करते हो तो आपके खिलाफ जो लीगल एक्शन लिया जाएगा वो आपको ही ज्यादा सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि आप एक्सीडेंट के बाद क्या एक्ट कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपके खिलाफ क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा। वैसे भी लोग, अगर आपके द्वारा एक्सीडेंट होता है, चाहे वो आपके नेग्लिजेंस के कारण हो, किसी गलती के कारण, टेक्निकल फॉल्ट के कारण, तो पहला जो इनिशियल स्टेज में आपके खिलाफ केस दर्ज होगा। लेकिन आपके खिलाफ कौन से सेक्शंस लगेंगे, कौन से चार्जेस लगेंगे और उस चार्जेस का पनिशमेंट कितना होगा, वो अवेलेबल होगा या नहीं अवेलेबल होगा, वो सब कुछ डिपेंड करेगा आपके उस एक्ट से। तो सिचुएशन में अगर आप एक्सीडेंट करने के बाद उस आदमी को, जो आपके एक्सीडेंट करने के कारण जख्मी हुआ है, अगर आप उसको हॉस्पिटल भेजते हो, पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करते हो, तो सिचुएशन में आपके खिलाफ जो आईपीसी का धारा लगता है वो है 279, 338। जो अभी नया बीएनएस आया है उसमें है सेक्शन 281 एंड 125B ऑफ बीएनएस। लेकिन सिचुएशन ऐसा होता है कि आप किसी का एक्सीडेंट तो कर देते हो, लेकिन आप वहां से भाग जाते हो। आप ना उस आदमी को हॉस्पिटल भेजते हो, ना आप पुलिस स्टेशन में आप इन्फॉर्म करते हो। तो सिचुएशन में आपके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा वो बहुत खतरनाक होगा। और इसी की वजह से आपके खिलाफ जो चार्जेस लगाया जाएगा उसमें एक चार्जेस ऐड किया जाएगा, वो है सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस, जहां पर ये कहा गया है कि अगर आपके द्वारा हो जाता है एक्सीडेंट और आप अगर उधर से भाग जाते हो तो सिचुएशन में आपको 10 साल तक का सजा हो सकता है। लेकिन वही अगर आप वहां पर निकलते हो और उस आदमी को हेल्प करते हो, उसको हॉस्पिटल भेजते हो, तो सिचुएशन में आपके खिलाफ जो चार्जेस लगाया जाएगा उसका पनिशमेंट है 5 साल का सजा तक। मतलब आप सोच सकते हो कि आपका एक एक्ट इस सिचुएशन में आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। और एक बात जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपके द्वारा एक्सीडेंट होता है तो आपके खिलाफ केस तो दर्ज होगा, लेकिन जब भी किसी के खिलाफ केस दर्ज होता है तो सबको एक हेडेक रहता है, क्या आपको बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है आपके उस एक्ट से। अगर आप उस आदमी को हेल्प करते हो, हॉस्पिटल भेजते हो, पुलिस स्टेशन में खबर करते हो, तो उस सिचुएशन में आपको अगर कोर्ट में आप सरेंडर करते हो तो वहां पर आपको बेल भी आसानी से मिल जाएगी। तो वे लोग, इसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि अगर आपके द्वारा कभी भी गलती से भी अगर आपके द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है तो आप भूल कर भी वहां से भाग मत जाना। अगर आपको डर लग रहा है लोग आपको पीटेंगे, तो आपको डरना नहीं है। आपको सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि जब एक्सीडेंट होता है सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन में कॉल कर दो। तो जब तक लोग आपके ऊपर अटैक करें उसके पहले पुलिस आकर उस मैटर को देख ले। और आपका पहला ड्यूटी बनता है जिसकी मतलब आपके एक्सीडेंट करने की वजह से जो लोग जख्मी हुआ है उन लोगों को हॉस्पिटल भेजना।
क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के सामने एक बात आ जाता है कि आपने कोशिश तो किए थे, बाद में चलकर ऐसा हो सकता है उस आदमी का मौत हो जाता है, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर एक चांस रहता है, यहाँ पर एक चांस रहता है कि आपका जो इंटेंशन था वो नेग्लिजेंसी था, लेकिन आपका जो इंटेंशन था वो बुरा नहीं था। सो वे लोग, आशा करते हैं आप समझ गए हैं कि अगर आपके द्वारा एक्सीडेंट होता है तो आपको क्या करना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए।